कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ही कैन अप्लाई। क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द maximum force he can apply so that board does not slip, so that board does not slip, so that board does not slip। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए, ये आपको बच्चों एक डायग्राम यहां पर दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। ये एक रिजिड सरफेस है, करेक्ट, और ये आपका ग्राउंड है यहां पर, ये इस तरीके से। ओके, नाउ अब थोड़ा समझिए क्या है बच्चों, यहाँ पर क्या चल रहा है। एक बंदा है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है इस तरीके से, बंदा है जो यहाँ एक ब्लॉक पे खड़ा हुआ है, ये कोई ब्लॉक है ऐसे, ठीक। और ये जो ब्लॉक है बच्चों, ये एक स्ट्रिंग से, एक पुली से बंधा हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ एक फिक्स पुली है। इस ब्लॉक को ना थोड़ा इधर खिसका लेते हैं, और यहाँ पर क्या है, एक पुली लगी हुई है आपकी, ये यहाँ पे एक पुली फिक्स है इस तरीके से, पुली। सो ये एक पुली इस तरीके से फिक्स है। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगी हुई है, ये यहाँ से आ रही है, और एक्चुअल में आ कहाँ से रही होगी, ऊपर से, ऊपर भी पुली लगी हुई है, ठीक। एक यहाँ पुली लगी है, और एक पुली बच्चों जस्ट इसके ऊपर लगी। तो पहले हम स्ट्रिंग बना लेते हैं, फिर पुली बनाते हैं। ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक, और ये ऐसे करके जाएगा, और ये जाके बच्चों ऊपर वाली पुली में लगता है, ठीक। यहाँ पर एक पुली है। ओके, नाउ ये ऐसे घूम के आता है यहाँ पर, और ये इस पुली में लग के, और ये स्ट्रिंग यहाँ से घूम के आती है स्टूडेंट्स, और ये इस बंदे ने इस तरीके से पकड़ रखा है इसको, ठीक। और ये ब्लॉक पे खड़ा हुआ है, तो ब्लॉक थोड़ा इधर खिसकाना पड़ेगा, और ये जो बंदा है ये ब्लॉक पे खड़ा हुआ है, और इसने इसको स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ है, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा उसने। अब आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो कि चल क्या रहा है ना, चल क्या रहा है। इसने इसको पकड़ के खींच के रखा हुआ है इस तरीके से। अगर देखो इसने क्वेश्चन क्या किया आपसे, कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ही कैन अप्लाई सो दैट बोर्ड डज नॉट स्लिप। कह रहा है कि ये ज्यादा से, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, हाँ, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स ही कैन अप्लाई सो दैट द बोर्ड डज नॉट स्लिप। ओके, ये ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगा सकता है कि बोर्ड नहीं स्लिप करेगा, मतलब समझ लो, ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगा सकता है कि बोर्ड नहीं स्लिप करेगा, मतलब समझो भाई। देखो अब आप खुद समझो कि भाई अगर ये बहुत ज्यादा फोर्स लगा देगा, तो ये पूरी स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, तो अगर बहुत ज्यादा खींच दोगे तो ये जो ब्लॉक है फिसल जाएगा इसके पैर से नीचे, है ना, ये ऐसे फिसल जाएगा, और ये बंदा ब्लॉक से नीचे गिर जाएगा। लेकिन ये फोर्स लगाना भी चाहता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स लगा दे कि ब्लॉक इसके पैर से नीचे ऐसे खिसकना नहीं चाहिए, सही है। तो आप इसको किस तरीके से करोगे, तो इसके लिए हम बनाएंगे क्या, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, इस क्वेश्चन में आपको कुछ कुछ चीजें गिवन है, वो भी आप देख लीजिए। नीचे वाला जो बच्चों ब्लॉक है ये वाला, इसका मास है स्मॉल m, और यहां पर ये जो पर्सन है इसका मास है आपका क्या, कैपिटल M, ठीक। इसके बाद म्यू जो है आपका, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या है आपका यहां पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए यहां पर, और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान चेक करो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, जो बंदा है ना, तो ये जो पर्सन है, अब ध्यान से समझना, ये जो पर्सन है बच्चों, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा, ध्यान से चेक करो। इसका वेट, इसका मास कितना है आपका, मास है कैपिटल M, तो इसका वेट कहां लगेगा, नीचे, ठीक। ये इस तरीके से, तो इसका वेट हो गया आपका क्या, नीचे, और इसको इस ब्लॉक से एक नॉर्मल मिलेगा ऊपर की तरफ, ठीक। तो इसका नॉर्मल हमने बनाया कहां, ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से, ये लीजिए, ये इसका क्या है आपका नॉर्मल है, ठीक है ना। इसके बाद अब समझिए, क्या इस बंदे पे कोई और फोर्स लग रहा है, सोचो उसके बारे में, क्या और कोई फोर्स लग रहा है, हाँ, कैसे। अब आप समझो, जब ये रस्सी को खींचेगा ये ऐसे, ठीक, ये जो रस्सी है या जो भी स्ट्रिंग है जो भी है, जब ये इसको खींचेगा तो टेंशन इसको ऊपर खींचेगी। भाई आप थोड़ा अगर दिमाग लगाओ, तो क्या इसको टेंशन नहीं खींचेगी ऐसे बंदे को, है ना। इस बंदे पे एक और फोर्स लगाए, दैट इज व्हाट, टेंशन फोर्स।
दैट इज व्हाट, टेंशन फोर्स। तो ये हो गया आपका क्या, फ्री बॉडी डायग्राम किसका, इस बंदे का। अब ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, इस ब्लॉक को पकड़ के यहां ले आओ, ठीक। सो इस ब्लॉक पे अब ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, इस ब्लॉक ने इसको नॉर्मल दिया n, तो ब्लॉक को भी तो नॉर्मल n मिलेगा, ठीक। तो ये ब्लॉक को नॉर्मल n मिला। इसके बाद ध्यान से चेक करिए, इस ब्लॉक का मास कितना है, स्मॉल m, तो ये देखिए ये mg कहां लगेगा, नीचे, ठीक। उसके बाद अब बहुत ध्यान से चेक करो, ये ब्लॉक आगे क्यों नहीं चल रहा है, सोचिए जरा ध्यान से, यहां पे देखिए टेंशन लगेगा, ये इस तरीके से, ठीक भाई, टेंशन आगे लगेगा, तो टेंशन आपने लगा दिया यहां पर इस तरीके से, ये टेंशन है, ठीक। इसका नॉर्मल वाला जो वेक्टर है उसको आप नीचे लिख सकते हो उस तरह, क्योंकि है तो डाउनवर्ड ना, तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, इसको नीचे शिफ्ट कर लिया हमने, ये टेंशन है। और अब बताओ, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है तो इसका ये किस डायरेक्शन में चलना चाहता है ब्लॉक, इधर, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इंपेंडिंग ऑफ मोशन इधर है, तो इसकी डायरेक्शन जिधर ये चलना चाहता, जब चलेगा तो इधर ही चलेगा ना, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको मिलेगा क्या, फ्रिक्शन फोर्स। नाउ ये इस तरीके से, और इस फ्रिक्शन फोर्स को हमने क्या बोला, Fr, सही है ना। तो ये पूरी बच्चों कहानी आप देख सकते हो, और यहां सिस्टम क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में, सिस्टम क्या है आपका, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान से चेक करिएगा, अब ध्यान से चेक करिएगा, ये वाली जो आपने नॉर्मल दिखाई है ना, ये तो नॉर्मल कौन सा नॉर्मल है, ध्यान से सुनना, ये जो नॉर्मल है कौन सा नॉर्मल है भाई, इस ब्लॉक ने बंदे को n नॉर्मल से ऊपर दबाया, तो बंदे ने भी इसको n नॉर्मल से नीचे, लेकिन क्या कहीं और भी नॉर्मल आएगा, कहीं और भी कांटेक्ट है, यस, किसके किसके बीच में कांटेक्ट है, चेक कर लीजिए किसके किसके बीच में कांटेक्ट है, ये जो ब्लॉक है, ठीक, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में भी तो कांटेक्ट है, तो वहां पे भी तो नॉर्मल लगेगा। मतलब समझो, ये आपका ग्राउंड है, ये देखिए अलग से बना लीजिए, ठीक। तो आपके ग्राउंड को एक नया नॉर्मल मिलेगा जो ब्लॉक देगा, ब्लॉक इसको नॉर्मल कितना देगा, n1, तो ये ग्राउंड ब्लॉक को कितना देगा, n1 ऊपर की तरफ। क्या आपको समझ में आया, ध्यान से सुन लो, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ये जो n नॉर्मल है, थोड़ा समझिएगा, नॉर्मल क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स होते हैं ना, ठीक। तो जो n नॉर्मल है वो इस बंदे और ब्लॉक के कांटेक्ट के कारण हुआ था, बंदे पे ऊपर और ब्लॉक पे नीचे, बंदे पे नॉर्मल n ऊपर और ब्लॉक पे नीचे, ये हो गया। और जो n1 नॉर्मल दिखाया आपने, वो यहां जो कांटेक्ट है किसके किसके बीच में, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में जो कांटेक्ट है, उसके लिए नॉर्मल n1 दिखाया है मैंने। ग्राउंड ब्लॉक पे लगाएगा n1 ऊपर, और ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा n1 नीचे की तरफ, सही है, चेक कर लीजिए, सही है, ओके। तो इस तरीके से हम इसको देखेंगे। अब क्योंकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, सब कुछ रुका हुआ है, तो बस अब आपको फोर्सेस दिख रहे हैं, उठा के बैलेंस कर दीजिए, आंसर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक। तो सबसे पहले यहां पर आ जाओ जरा, n प्लस टी ने भाई नॉर्मल और टेंशन ने मिलकर किसको संभाला हुआ है, कैपिटल mg को, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, सॉरी n प्लस टी, सो n प्लस टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg, सही है। अब यहां पर आ जाओ, इसको रोक दो भी, यहां पर आ जाओ। अब यहां पर बच्चों अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो आपका जो n1 है ना, आपका जो n1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपका जो n1 है, अच्छा निकालना क्या है, निकालना है कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, तो जवाब है ये बंदा कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है, तो जवाब है जितने मैक्सिमम फोर्स से ये स्ट्रिंग को खींचेगा, स्ट्रिंग भी तो उतना ही टेंशन डेवलप करेगी। यानी कि आपको इस टी की वैल्यू निकालनी है, खुद सोचो ना भाई, जितने फोर्स से खींचेगा, है ना, ये देखो इसका टेंशन यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्शन रिएक्शन से, तो जितने टेंशन से खींच रहा होगा उतना ही तो इसकी बॉडी पे फोर्स लगेगा ना, टेंशन ऊपर की डायरेक्शन में, सॉरी, जितने फोर्स से खींच रहा होगा उतना ही तो टेंशन डेवलप होगा, ऐसे सोचो आप, ठीक, उतना ही इसकी बॉडी पे भी लगेगा एक्शन रिएक्शन से, ऐसा आप समझो, ठीक। सो आपको कहीं ना कहीं टेंशन की वैल्यू यहां पर निकालनी है, आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, टेंशन का वैल्यू आपको यहां निकालना है, ठीक। नाउ अब ये जो n1 है बच्चों, यहां पर n1 वर्टिकल फोर्सेस को देखिए, n1 किसको बैलेंस कर रहा है, n प्लस mg को, ठीक, n और प्लस mg को, ये तो हो गया आपके क्या वर्टिकल फोर्सेस। अब ये हॉरिजॉन्टल में भी तो नहीं चल रहा है,
ये हॉरिजॉन्टल में भी तो नहीं चल रहा है, यानी कि इस टेंशन ने बैलेंस किया होगा किसको, इस फ्रिक्शन फोर्स को। सो टेंशन टी इज इक्वल्स टू एफ आर, और फ्रिक्शन फोर्स क्या आपका आपके पास, यहां पर ध्यान देने वाली बात है भाई, कितना मैक्सिमम फोर्स लगा सकता है वो, मतलब समझो जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ होगा वो अपनी मैक्सिमम लिमिट पे होगा, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स हमें स्टैटिक वाला लेना है और मैक्सिमम लेना है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन लेना है, जिसको हम म्यू एन से दिखाते हैं। तो यदि आप चाहें तो आप इस फ्रिक्शनल फोर्स को एफ एस मैक्स लिख सकते हो, एफ एस मैक्स लिख सकते हो। क्यों भाई, मैक्सिमम फोर्स आप लगा चुके हो ना, मैक्सिमम फोर्स आप लगा चुके हो तो आपके ऊपर मैक्सिमम टेंशन लग रहा है, और यही टेंशन यहां पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब ब्लॉक पे भी मैक्सिमम, मतलब ब्लॉक पे एक ज्यादा से ज्यादा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ये टेंशन जिसका अपोज कौन कर रहा है, ये एफ एस। ब्लॉक अभी भी रुका हुआ है तो एफ एस अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे होगा, तो नॉर्मल की जगह हमने क्या रखा, सॉरी, ये टेंशन टी किसको बैलेंस कर रहा होगा, एफ एस को, एफ एस मैक्स को। ठीक, अब यहां से ध्यान से चेक करेंगे बच्चों। सो टी इज इक्वल्स टू, नाउ एफ एस मैक्स क्या होगा, म्यू इंटू एन। सो म्यू इंटू, अब खास बात है यहां कौन सा नॉर्मल लोगे, सुनो ध्यान से, एफ एस कहां डेवलप हुआ है, फ्रिक्शन ब्लॉक और ग्राउंड के सरफेस के बीच में डेवलप हुआ है ना, यहां तो नॉर्मल कौन सा चलेगा, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच वाला नॉर्मल चलेगा, N1। ध्यान देना, N मत लिख देना। तो एफ एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू N1, N मत लिख देना। सो टेंशन इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, म्यू इंटू N1। अब ध्यान से चेक करो, क्या आप N1 कहीं से निकाल सकते हो, ये मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, या आप छोड़ो उसको, मान लो इक्वेशन नंबर 1 यहां पे थी, तो N1 की वैल्यू आप रख दोगे क्या, N प्लस एम जी। तो यहां से आपने रखा क्या, T इज इक्वल्स टू म्यू इन द ब्रैकेट, N1 की जगह क्या रखोगे आप, N प्लस एम जी, सही है। अब यहां से आप क्या करोगे, N की वैल्यू आप, क्योंकि नॉर्मल वगैरह तो हमें गायब करने ना, वो सब इंटरनल फोर्सेस अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो N को गायब करो, T इज इक्वल्स टू म्यू इन द ब्रैकेट, N की वैल्यू यहां से रखोगे, ये N उधर जाएगा, सो T बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम जी माइनस एन। ठीक, तो कैपिटल टी की जगह क्या रखोगे, एम जी माइनस एन। तो ओ सॉरी, कैपिटल टी की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं यार हम लोग, कैपिटल एन की वैल्यू निकालो ना, क्योंकि हमें टेंशन निकालना है क्वेश्चन में। सो कैपिटल एन की वैल्यू निकालो, कितना आ जाएगा, एम जी माइनस टी, और ये वाली वैल्यू लाके आप कहाँ रख दोगे, एन इज इक्वल्स टू एम जी माइनस टी, ये लाके आप यहां रखोगे, है ना। एन की जगह हमने क्या रखा, एम जी माइनस टी, तो एन की जगह हमने रखा क्या, एम जी माइनस टी और प्लस एम जी, करेक्ट। अब ध्यान से चेक करिए क्या हो जाएगा, यहां से टी इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी, सो म्यू एम जी, और माइनस म्यू इंटू टी, म्यू टी, और प्लस एम इंटू जी, एम जी, सही है। अब ये इधर आएगा लेफ्ट में, सो टी और प्लस म्यू इंटू टी इज इक्वल्स टू म्यू एम जी और प्लस एम जी, सही है। और यहां से हम टेंशन लेंगे कॉमन, करेक्ट। सो ध्यान से चेक करिए क्या आ जाएगा, यहां से टी कॉमन लोगे तो 1 प्लस म्यू, टी कॉमन लोगे तो क्या आ जाता है, 1 प्लस म्यू इज इक्वल्स टू, नाउ राइट हैंड साइड देखिए क्या है बच्चों, यहां से कॉमन लोगे आप क्या, जी कॉमन ले सकते हो, तो म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और जी म्यू कैपिटल एम, क्या कॉमन लिया हमने यहां से, जी कॉमन लिया, तो म्यू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, जी हो गया आपका यहां से कॉमन, और 1 प्लस म्यू इधर डिवाइड लगा देगा, सो टी बराबर कितना आ जाता है आपका, म्यू कैपिटल एम प्लस एम इन द ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू इंटू जी। तो ये आपका जो है मैक्सिमम फोर्स अलाउड है, इतना फोर्स आप लगाओगे तो ब्लॉक नहीं चलेगा। ठीक, और ध्यान से चेक कर लीजिए जो हमारा आंसर आया है वो गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में आया हुआ है, ठीक है ना। और कुछ मिस्टेक शायद हो गई यहाँ आंसर में, क्योंकि म्यू आपका जो है म्यू भी कॉमन है, म्यू कहीं पे भैया मिस्टेक हो गई है, चेक कर लो कहाँ पे मिस्टेक, यस ये वाला म्यू इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा भाई, तो म्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो यहाँ पर भी म्यू एम जी हो जाता, ठीक। और
फिर म्यू भी कॉमन आता, जी के साथ साथ म्यू भी कॉमन आ जाता, ठीक। सो यहाँ म्यू जी कॉमन हो गया, अगले स्टेप में आप म्यू कॉमन लेके, ठीक, तो बस यही है और क्या, टी बराबर क्या आ जाता, म्यू और जी आगे लिख दो, और इन द ब्रैकेट m प्लस स्मॉल m बाय 1 प्लस म्यू। सो ये वाला फोर्स आप मैक्सिमम इतना अगर लगा देते तो ब्लॉक आपका नहीं चलता, ब्लॉक आपका नहीं चलता। ओके, नाउ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका फर्स्ट पेज है, ये आपका नेक्स्ट पेज है।